मुझे ना अब थोड़ा डाउट हो रहा है। पता है किस बात का? पहले मैं सोचता था कि शायद हम लोग सिटी में रहते हैं, जंगल में नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता जा रहा है धीरे धीरे कि ये जंगल ही है। और शायद जंगल सिटी से ज़्यादा अच्छे होते होंगे जिसमें जानवर रहते हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग दिखते तो इंसान जैसे हैं, लेकिन हमारी हरकतें जानवरों वाली है। क्योंकि जानवरों के लिए कहा जाता है ना कि एक सर्कल बना होता है कि हिरन शेर का खाना है, शेर ऐसे, मतलब सभी का पता है ना सर्कल है। तो ऐसे हम इंसान मेरे ख्याल से सर्कल में नहीं थे, इस वाले में। लेकिन आज की डेट में ऐसा लगता है कि शायद हम तो जंगल में हैं, और वो जो जंगल है वो एक इंसानी इलाकों में तब्दील होता जा रहा है। आपके सामने भी ये वाली न्यूज़ आई होगी, या हो सकता है आपने वो प्रॉपर वीडियो भी देखी हो। उनके माता पिता पर, बच्चे के माता पिता पर क्या बीत रही होगी, आप सोच सकते हो। मतलब किस मेंटालिटी के लोग, किस विचारधारा के लोग आपके हमारे बीच में हैं। बेहद डरावना है ये। हम हिंदुस्तान में हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ अब बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं लोगों को। और क्या ऐसा कहना उचित होगा कि पैसे वाले जो होते हैं या पैसों के दम पर कुछ भी करना पॉसिबल हो जाता है। एक इंस्टीट्यूट, मेरे ख्याल से नाम क्या है उसका, आकाश है, आसमान है, क्या है उसकी, आपने न्यूज़ देखी होगी, वीडियो देखी होगी, जहाँ लोग बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं। वो विद्या का मंदिर है। वहाँ पर तेज़ धार वाली चीज़ें लेकर आना और किसी पर इस तरह से, ईश्वर उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। वहाँ जितने भी बच्चे थे उनमें से एक बच्चे ने, सिर्फ एक बच्चे ने कोशिश करी थी बीच बचाव करने की। उसे धक्का देकर जब साइड करा तो बाकी बच्चे क्यों हाथों में चूड़ियां पहने बैठे थे, क्यों मदद के लिए आगे नहीं आए? जब शोर मच रहा था तो वहाँ के टीचर कहाँ थे? जब बच्चे के साथ दुर्घटना घट गई थी तो उसके बाद लेकर उसे भागकर पहुंचे क्यों नहीं आसपास नज़दीकी कहीं भी? क्या सिर्फ टीचर का काम इतना ही था वहाँ कि बच्चों को, जो उन्हें तनख्वाह मिलती है, जो उन्हें पैसे मिलते हैं, आना है, समय से पढ़ाना है और चले जाना है? बच्चों का ख्याल रखना नहीं होता? या उसके पैसे नहीं मिले इसी वजह से? मैं आज हर उस माता पिता से एक बात कहना चाहता हूं जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। देखिए, छोटे बच्चों में तो आपसी मतभेद होता है, आज गुस्सा गुस्सी होगी, कल मान जाएंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं, 5th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, ये छोटे बच्चे हैं। आज नहीं तो कल दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के खाना भी खा लेंगे। गुस्सा गुस्सी कुछ समय की होती है। लेकिन ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो ट्यूशन सेंटर में जा रहे हैं, मम्मी पापा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वहाँ के वातावरण को ज़रूर देखिएगा कि कैसा है। उन बच्चों के बारे में भी थोड़ा पता लगाना ज़रूरी है। जब आप एक मकान खरीदते हो या किराए पर भी लेते हो तो आसपास की जगह देखते हो ना कि कैसी है, हमारे रहने लायक है नहीं। बच्चे यहाँ पर जिन बच्चों के साथ खेलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, कैसे हैं, यहाँ का माहौल कैसा है। और ये मैं बात गलत नहीं कह रहा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ज़रूरी है, अब आपको माहौल पता होना चाहिए कि किस समाज में, किस विचारधारा के लोगों के बीच में आपका उठना बैठना होने वाला है। किसी को बात एक बार समझाई जाती है, बार बार नहीं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो अपने बच्चों के आसपास थोड़ा सा रहना शुरू कर दो। दूसरी बात, उन्हें निडर बनाओ, लेकिन उनमें अकल भी हो कि सामने वाला इंसान है। आप मुंहजोरी कर सकते थे ना, बातें कर सकते थे, बोल सकते थे, उल्टा सीधा जो मर्जी बोल सकते थे, लेकिन उस बच्चे की जीने की एक जो बहुत बुरा लगा ये वीडियो देखकर। दोनों बार मन दुखा है। पहली बार वो जो गुड़िया जिसने छत से कूदकर स्कूल में, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर दिया गया, उसे इतना ज़्यादा बेइज्जत कर दिया गया टीचर के माध्यम से, हर क्लास में ले जाकर उसने प्राण त्याग दिए। अब ये बच्चा, भले ही दोनों में से किसी की भी गलती हो, भले ही दोनों में से किसी ने भी किसी को कुछ भी बोला हो, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं कि आप सामने वाले से उसके बहुत
आसान लगता है इस तरह की वीडियो देखकर आगे बढ़ जाना, लेकिन मेरे पास एक जरिया है, मेरे पास एक माध्यम है कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मैं आप सभी बच्चों जो भी ट्यूशन सेंटर में थे उस वक्त, बस एक बात बोलूँगा, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं था? क्या वो तुम्हारे को पहली बार मिला था? क्या तुम उससे अनजान थे? क्या तुम सब मिलकर दरवाज़ा रोक नहीं सकते थे? क्या तुम सब मिलकर उस बच्चे को नहीं ले जा सकते थे? वो बालक इतना छोटा नहीं था, आप भी इतने छोटे नहीं थे। मतलब ये तो हुई एक वीडियो। दूसरी वीडियो है, मेरे ख्याल से वो हैदराबाद की है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे दो कर्मचारी कहीं से आ रहे हैं, सामने दो लड़के आते हैं, तेजधार उनके पास वो होता है, रोकते हैं, डराते हैं, दोनों से मोटरसाइकिल लेते हैं और चले जाते हैं। दोपहर की बात है, करीब 1 बजे, जिस वक्त पब्लिक रोड पर होती है, भीड़ वाले इलाके से एक और वीडियो सामने आई है। एक बच्चा अपने घर से निकला, उम्र करीब 16-17 साल के आसपास। उसकी किसी से बातचीत खराब हो गई थी। 16-17 साल के बच्चे की किसी से बातचीत खराब हो गई थी। वो इतनी खराब हुई थी कि बेल्टों से दूसरे वाले ने सभी के सामने, और वहाँ कुछ ऐसे लोग खड़े थे, ज़रा इसको भी ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे ख्याल से लड़का मुस्लिम था जिस बालक के साथ ये हुआ। तो यहाँ पर ना मेरी तरफ से ये हिंदू मुस्लिम वाला तो बिल्कुल हटाकर बात करना, कभी भी बात करो ना। मुझे लोग ज्ञान देते हैं कि नितिन नहीं, तुम ऐसा कह रहे हो, वैसा कह रहे हो। भाई हर तरह के लोग रहते हैं, अभी और भी जवाब दूंगा। हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, ये भी सुना मैंने, इस पर भी आऊँगा अभी। वो जो बच्चा अपने घर से निकला क्योंकि उसकी किसी से बातचीत खराब हो गई थी, तो बाकी एक 7-8 लड़कों का ग्रुप आता है। उस बच्चे पे वो जो हम बेल्ट पहनते हैं उससे, तो उस बच्चे ने चिल्ला चिल्ला कर, हाथ पैर जोड़कर उनसे पहले माफ़ी मांगने की कोशिश करी। आसपास आदमी खड़े थे, एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठकर फ़ोन पे बात कर रहा था, बाकी और भी खड़े थे। उनसे बोला लड़के ने, अंकल मुझे बचाओ, ये मुझे पिटाई कर रहे हैं, अंकल मुझे बचाओ। वो तीनों हाथ बांधे वहाँ पर खड़े रहे। ये आदमी मेरे ख्याल से इसी धरती के होंगे। अगर इनमें से किसी का ये बच्चा होता तो भी ऐसे हाथ बांधे खड़े रहते। वो बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोनों जगह गलतियां हैं। वहां अगर बच्चे एक साथ सपोर्ट करते तो ट्यूशन सेंटर में शायद ये पॉसिबल नहीं होता, अगर हुआ तो उसको मदद मिलती और वो बच जाता। दूसरा, ये जो बच्चा है जिसने हाथ जोड़कर इन 3 आदमियों से रिक्वेस्ट करी कि अंकल मुझे बचा लो, वो तीनों अगर बीच में आ जाते, बालक ही तो थे, 16-17 साल के, 15 साल के, बीच बचाव हो जाता, थोड़ा गाली गलौच होता और क्या होता, लेकिन बात खत्म हो जाती, लड़का जिंदा रहता। वो नहीं आए बीच में। आज की डेट में कोई किसी की मदद नहीं करता मेरे भाई। आप कितनी भी वीडियो बना लो, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितना भी अपने आप को सक्षम कर लो, अपनी गाड़ी के पीछे हिंदू लिख लो और एक साथ मुस्लिम भाई लोग जितने भी हैं सब लोग भीड़ लगा, कुछ नहीं, कोई किसी के लिए नहीं आता। आज की डेट में सबसे आसान तरीका बताऊं, कोई आपको कुछ कहता है ना तो चुपचाप आंखें नीची करके, मुंह बंद करके आगे बढ़ जाओ। यही रह गया है अब होना। क्योंकि जब अगर आपने आवाज उठाई और आपकी तरफ कोई भीड़ आई आपको परेशान करने, आपको हर्ट करने, मदद को कोई नहीं आएगा मेरे भाई। भीड़ लगाते हैं लोग देखने के लिए कि तमाशा कैसा चल रहा है, यहां क्या हुआ था। मदद को कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इस हिंदुस्तान में हम कई प्रजाति, कई जाति के लोग रहते हैं, जिनमें से एक भाई ने ये बोला कि हिंदू, मतलब मुस्लिम भाई ने बोला कि हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जिस दिन हम गद्दी पर आएंगे, उस दिन बताएंगे इन लोगों को ये जो जहर है मेरे भाई बहुत गलत है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे यार दोस्त हैं, ठीक है, मुस्लिम हैं। परसों हम उसे एयरपोर्ट लेकर गए थे, वो दुबई शिफ्ट हो गया। उसने मुझे एक चीज़ बोली कि नितिन यार बड़ा अजीब सा लगता है यहाँ। आपको पता है उसकी जो बहना है उसको ट्यूशन सेंटर तक हमने पहुँचाया था, करीब 1.5 साल
क्योंकि मेरा ऑफिस उधर ही था, तो उस गुड़िया को लेकर मैं जाता था। क्या कहूँ, मुस्लिम है इसलिए मैं नहीं जाना चाहिए था, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। खैर, अपनी बात कहाँ क्यों करनी, क्योंकि यहाँ भी वीडियो में मुझे बहुत से लोग कहने आ जाएंगे कि नितिन तुम मुस्लिम का सपोर्ट कर रहे हो और मुस्लिम हमको ऐसे बोलते हैं। सारे बोलते हैं क्या? देखिए, जो पढ़ लिख गया, जिसके दिमाग में किताबें और फ्यूचर आ गया, वो इन बातों से हट जाता है। कहीं मंदिर बनता है, कहीं मस्जिद बनता है, कहीं स्कूल बनता है, कहीं हॉस्पिटल बनता है। इसमें हमारा योगदान कितना होता है? हम पहले अपनी ही पूर्ति कर लें, योगदान तो हम क्या ही करेंगे। हमारे दिमाग से जब तक ये गंदगी नहीं निकलेगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरी गाड़ी के पीछे ब्राह्मण, हिंदू, हर हर महादेव, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने 2 बार स्टिकर लगाया था, दोनों बार हटा दिया लोगों ने। तो मुझे बस इस छोटी सी सोच पर हंसी आती है कि अगर आप सिर्फ इसी विचारधारा के साथ रह गए तो मेरे भाई, आपके घर वालों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करोगे, बड़े इंसान बनोगे। लेकिन आपकी विचारधारा 4 लड़कों के साथ चलना, ये वाला भाई बन जाना, वो वाला भाई बन जाना, जब तक चलेगा मेरे भाई, तो रास्ता लंबा नहीं है ये। और अधिकतर इस रास्ते का जो एंड है वो सामने 4 दीवारियों के बीच में होता है। अच्छा नहीं लगेगा आपकी फैमिली में मम्मी पापा को, दीदी भैया को, कि आप किसी भी तीज त्योहार में घर पर ना हो, आपको मिलने वो समय लेकर जेल आए। अच्छा लगेगा? नहीं। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, अबे ज्ञान किसे दे रहा है, अबे ये, अबे वो, मेरे पास आते हैं उल्टे सीधे मैसेज आते हैं। मेरे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ना थोड़ा सा अपने विचारधारा को बदलो और एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा कि अगर सारे बच्चों ने मिलकर मदद करी होगी तो वो बच्चा बच जाता। जो इंस्टीट्यूट में हुआ वो वाला बोल रहा हूँ। अगर टीचर ने ह्यूमिलेट नहीं किया होता, या उसके साथ, उस गुड़िया के साथ किसी ने स्टैंड लिया होता, बच्चों ने, टीचर ने, किसी ने भी, यहाँ की जो पियन वगैरह होते हैं उन्होंने भी, किसी ने भी, तो वो लड़की छत से नहीं कूदती। ये जो बच्चा है जो कि मदद मांग रहा था, जो मुस्लिम है, जो कि मतलब हाथ जोड़ जोड़ कर सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था, अंकल मुझे बचा लो, अगर ये अंकल हाथ बांधे जो खड़े थे वहाँ बीच में आ जाते तो बालक बच जाता। बहुत से लोग कहते हैं कि वो लड़का भी गलत था, गंदा था। कितना भी गलत है, कितना भी गंदा है, आप जीने की उम्मीद ही छीन लोगे उससे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी मंदिर के सामने से कोई भीड़ निकलती है, मंदिर के कांच तोड़ दिए जाते हैं। किसी मस्जिद के सामने से कोई भीड़ निकलती है, मस्जिद के कांच तोड़ दिए जाते हैं। इससे क्या दिखा रहे हो कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ज़्यादा स्ट्रांग हैं? और जिसने भी ये कहा हिंदू जो हैं कीड़े मकोड़े हैं, हम आएंगे तो हम बता देंगे, क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले की जीने की जो एक उम्मीद है वो छीनोगे। आपको उससे बहुत अच्छा लगेगा, मिलेगा, है ना, कि आपने बहुत बड़ा काम किया। बहुत गलत है मेरे भाई। हर किसी को हर किसी के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। मैं सच में ऐसी वीडियो देख कर ना, वैसे तो मैं आज कुछ कॉमेडी फनी बहुत दिमाग में थी चीज़ें वो लाने वाला था, लेकिन ये वीडियो ना इतनी ज़्यादा बार आ चुकी है सामने, बहुत लोगों ने भेजी है इंस्टाग्राम पर मुझे, आप जैसे जो मेरे मित्र हैं, भाई हैं, परिवार हैं। दिल दुखता है यार ऐसा देखकर, और कभी कभी डर भी लगता है कि आने वाला समय कितना भयानक होने वाला है। जब इंस्टीट्यूट में, स्कूल में ये सब हो रहा है, तो सड़क पर, मैंने कहा ना, हम जंगल में रह रहे हैं, और जो जंगल में जंगली जानवर हैं अब वो सभ्य समाज में हो गए हैं। अच्छी अच्छी बातें करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा अच्छा करके भी दिखाना पड़ता है। आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही है आज की वीडियो में, इतना ही। आपके विचार क्या हैं बताना ज़रूर आज मुझे कमेंट करके। बाकी आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएं, ज़िंदगी में आपके बहुत सारी खुशियां आए और आपकी विचारधारा भी अच्छी हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।